श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के मुख्य श्लोक और उनका सार। श्लोक 7.3 मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धे यत्ताम्पि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। अर्थ, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि आत्मिक उन्नति के लिए प्रयास करता है और उन सिद्ध व्यक्तियों में से कोई एक ही मुझे वास्तविकता में जान पाता है। सार, बहुत कम लोग आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलते हैं और उनमें से भी गिने चुने ही भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। श्लोक 7.14 दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। अर्थ, मेरी यह दैवी माया तीनों गुणों से बनी हुई अत्यंत कठिनाई से पार होने वाली है। जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। सार, भगवान की माया को केवल उनकी शरण में जाकर और भक्ति द्वारा ही पार किया जा सकता है। श्लोक 7.16 चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थ, हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरे प्रति भक्ति करते हैं। 1 संकटग्रस्त, 2 ज्ञान की खोज करने वाले, 3 धन या सुख चाहने वाले, 4 ज्ञानी जो मुझे तत्व से जानते हैं। सार, भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन उनमें ज्ञानी भक्त को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। श्लोक 7.19 बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थ, अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है और यह समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। सार, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई जन्मों की साधना की आवश्यकता होती है। जो यह समझ लेता है कि भगवान ही सब कुछ हैं, वह महान आत्मा बन जाता है। श्लोक 7.25 नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ोय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अर्थ, मैं अपनी योगमाया से सभी के लिए अदृश्य रहता हूँ। अज्ञान से अंधा यह संसार मुझे न जन्म लेने वाले और नाश रहित स्वरूप में नहीं पहचान पाता। सार, भगवान की माया के कारण लोग उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते और उन्हें सामान्य मानव समझते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, भक्ति और उनकी सर्वव्यापकता को समझाने का प्रयास किया है। भक्ति और ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य उनकी माया को पार करके सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है।